हेलो दोस्तों, आज अपन चैप्टर 8 एनसीईआरटी सिलेबस का क्लास 10th का पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन फार्मूलाज देखेंगे। फार्मूलाज में सबसे फर्स्ट आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये बाद में भी अपन के बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। लगभग सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ आता है। इसके बाद में इसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से अपन ने ये 2 फार्मूलेज और क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद में सेकंड जो फार्मूला आता है वो आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अपन नेक्स्ट देखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। इसमें माइनस इसलिए लग गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा के अदर्स जो भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इसमें माइनस लग गया। बाकी सारे में जैसे आप देख सकते हैं टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। लेकिन कोसेक के अंदर फिर से पॉजिटिव आ गया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइन और कोसेक इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। इसमें अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर थीटा के सामने वाली जो साइड आती है वो परपेंडिकुलर होती है और उसके पास वाली जो बेस हो जाती है और जो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस हो जाती है। इसी से हम साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और टेन थीटा को अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा भी और लिख सकते हैं इसके अंदर, जो मैंने अभी लिखा नहीं है। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक बच्चों, अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एंगल्स वाली जो टेबल है जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। इसमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है जो साइन थीटा होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2 होती है, 45 डिग्री की 1/√2 होती है, 60 डिग्री की √3/2 होती है और 90 डिग्री की 1 होती है। और इन्हीं वैल्यू को अपन 90 से लेके 0 तक उल्टा लिखेंगे तो वो कोस की हो जाती है, जैसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और टेन थीटा मैंने आपको पहले बता दिया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इन दोनों इनकी जो भी एंगल्स पे वैल्यू है उनको अपन डिवाइड करके लिख देंगे तो वो टेन थीटा की वैल्यूज हो जाएगी। जैसे टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, 1060 √3, 1090 नॉट डिफाइंड, और अपन को इसको इन्फिनिट भी बोल सकते हैं। कोट थीटा जो टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, जैसे कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की 1, कोट 60 1/√3, कोट 90 0। एंड नेक्स्ट अपन सेक थीटा के देखेंगे। सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है। सॉरी, मैंने कोसेक थीटा बोल दिया। सेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री की √2, सेक 60 डिग्री की 2 हो गई और सेक 90 की नॉट डिफाइंड हो गई। कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 हो गई, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 हो गई, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो गई, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।